वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज चैप्टर 3 वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। आज हम इसमें चर्चा करेंगे ब्रेक सिस्टम यानी ब्रेक प्रणाली, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ब्रेक सिस्टम यानी ब्रेक प्रणाली। ब्रेक सिस्टम, द ब्रेक सिस्टम टेक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग व्हीकल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू थर्मल एनर्जी थ्रू फ्रिक्शन। यानी ब्रेक प्रणाली गतिमान वाहन की गतिज ऊर्जा को घर्षण के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे वाहन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और वाहन रुक जाता है अथवा धीमा हो जाता है। अगर गतिज ऊर्जा शून्य नहीं हुई तो वो धीमा हो जाएगा, और अगर शून्य हो गई तो रुक जाएगा। तो ये हम जानते हैं, कोई भी वाहन अगर गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को जब तक हम किसी अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं तब तक हमारा व्हीकल रुकेगा नहीं। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी से गतिशील व्हीकल को हम क्या करते हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा, उसको किसी अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे आसान तरीका, हम ब्रेक लगाकर फ्रिक्शन फोर्स द्वारा उसकी जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी, उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। हीट के फॉर्म में वो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी बाहर, और इस तरह से वाहन हमारा रुक जाएगा या व्हीकल रुक जाएगा। तो ये हमारा एक ब्रेक सिस्टम है जिसमें ब्रेक शू यहाँ रिम पर लगता है। तो मान लेते हैं v वेलोसिटी से इनिशियली इस दिशा में वो व्हील गति कर रहा है, और जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से ब्रेक शू जो होते हैं वो यहाँ पर रिम पर टच कर जाएंगे, जो मूविंग रिम है, और इसको जब टच करते हैं तो इस कारण से ये जो सरफेस है, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस मूवमेंट के यानी जिस दिशा में पहिया घूम रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लगता है, और ये रोकने का प्रयास करता है। रोकने का प्रयास का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv², उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है? घर्षण बल कार्य करता है यानी वर्क करता है। वर्क कितना होगा? घर्षण बल और एस यानी जितनी दूरी ये ऑब्जेक्ट घर्षण बल के अंतर्गत चलती है। तो घर्षण बल एक विरोधी बल है, और ये यहाँ पर लग गया और ब्रेक शू और रिम के बीच लगता है। तो इससे ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कन्वर्ट करने का काम करता है थर्मल एनर्जी में, और इस कारण से हमारा व्हीकल रुक जाता है। तो इसकी और स्टडी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा शुरुआत में कितनी थी? मान लेते हैं ये v वेग से गतिशील है और इसका मास व्हीकल का m है। k1 इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और हमें इसको रोकना है। तो रोकने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 इक्वल टू 0। अगर रोकना नहीं है, धीमा करना है, तो वेलोसिटी हम स्लो कर लेंगे हाफ mu²। अगर रोकना है तो k2 इक्वल टू 0। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा k k2 माइनस k1 या k1 माइनस k2 इक्वल टू हाफ mv²। तो ये हाफ mv² इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। इफ व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर एस डिस्टेंस व्हाइल ब्रेक इज प्रेस्ड, यानी ब्रेक लगाने पर यदि वाहन या पहिया x दूरी तय करता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू एक्स। तो ये कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से इस वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कर देंगे। तो F इंटू एक्स इक्वल टू हाफ mv²। तो इस तरह से जितना वर्क किया जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और ये गतिज ऊर्जा अब किस में बदल जाएगी? ये गतिज ऊर्जा एनर्जी के दूसरे फॉर्म यानी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी, और ऊष्मा के रूप में वातावरण में बाहर निकल जाएगी। और यही ब्रेक लगाने का सिद्धांत है। इसका मतलब ब्रेक लगाने पर हम जो गतिज ऊर्जा है वाहन की, उसको किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट करें वर्क द्वारा, और इससे
जो गतिज ऊर्जा है वो जो जीरो हो जाएगी और वाहन रुक जाएगा। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसमें हम गतिज ऊर्जा का परिवर्तित करते हैं वो थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा है। इसके अलावा हम डायनेमो लगा सकते हैं, तो वो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है हमने ब्रेक सिस्टम कैसा बनाया है, उसके अनुसार ये काइनेटिक एनर्जी जो व्हीकल की है वो किसी अन्य फॉर्म में ये परिवर्तित हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ए कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज स्टॉप्ड इन 50 मीटर डिस्टेंस। कैलकुलेट स्टॉपिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। एक कार 1200 किलोग्राम की है, 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। इसे 50 मीटर दूरी में रोकने के लिए घर्षण बल की गणना कीजिए, कितना घर्षण बल लगेगा। तो हम जानते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो हम पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य, इसको बराबर करेंगे। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल हाफ mv²। एफ एक्स इक्वल टू ये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो एफ यही निकालना है घर्षण बल, और एक्स कितना है 50 मीटर में रोकना है, तो एक्स की वैल्यू हम 50 रख देंगे, 50 मीटर। और हाफ m 1200 किलोग्राम का ये व्हीकल है, तो यहाँ 1200 kg यानी 1200 किलोग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ रख देंगे। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी होगी तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 400 आ गया और 50 को नीचे ले जाएंगे। F इक्वल टू हाफ इंटू 1200 अपॉन 50 इंटू 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो गया और 4 टाइम्स गया 4, तो 1200 इंटू 4 यानी 4800 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा तभी वो 50 मीटर में रुकेगा। अगर 50 मीटर से पहले रोकना है तो इस तरह से फोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, 50 मीटर से दूर रखना है तो क्या करेंगे, फोर्स की मात्रा घट जाएगी। तो जितनी जल्दी रोकना है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उतनी ही जल्दी ये काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी। नाउ द फंक्शन ऑफ व्हीकल ब्रेक सिस्टम इज टू स्टॉप और स्लो द मूविंग मोटर और व्हीकल और प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। यानी वाहन ब्रेक सिस्टम का कार्य करती है, यानी मोटर को रोकना, धीमा करना या स्थिर अवस्था में चलने से रोकना। तो ये ब्रेक सिस्टम का कार्य है, वाहन को रोकना, धीमा करना, या स्थिर है वाहन रुका हुआ है तो उसको रोके रहना, ये ब्रेक का काम है। ऑल ब्रेकिंग सिस्टम्स यूज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर देयर ऑपरेशन। सभी ब्रेकिंग सिस्टम अपने संचालन के लिए घर्षण बल का उपयोग करते हैं। तो घर्षण बल के उपयोग से ब्रेक सिस्टम काम करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी में। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ मोशन। यानी घर्षण उन पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है जो एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो यहाँ पर ब्रेक लगेगा, व्हील रोटेट कर रहा है, रिम पर ब्रेक लगा तो ब्रेक शू रिम को टच किया तो कॉन्टैक्ट सरफेस रिम और ये ब्रेक शुरू हो गया, और फिर यहीं पर फ्रिक्शन लगेगा। अगर व्हील आगे की ओर घूम रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा दोनों तरफ, और इससे ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा और काइनेटिक एनर्जी को इसमें हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में बदलेगा। व्हेन वी या यू यूज एनर्जी टू ओवरकम द फ्रिक्शन इट क्रिएट्स हीट, सो द कंपोनेंट सच एज ब्रेक लाइनर, पैड, ड्रम, डिस्क गेट हीटेड व्हाइल इन ऑपरेशन। यानी जब हम ब्रेक लगाते हैं या ब्रेक का उपयोग करते हैं तो वहाँ घर्षण पैदा होता है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, और वो क्या करता है, वर्क करता है। वर्क करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में यानी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ऊष्मा कहाँ फैल जाती है,
ब्रेक शू और रिम दोनों में फैल जाती है। तो ब्रेक लाइनर, पैड, ड्रम, डिस्क जैसे घटक ऑपरेशन के दौरान गर्म हो सकते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पर वर्किंग ऑपरेटर्स हैं ब्रेक में, वो गर्म हो सकते हैं। तो ये ब्रेक लाइनर, पैड, ड्रम, डिस्क इत्यादि होते हैं। तो ये गर्म हो जाते हैं और कुछ देर में इस तरह से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ देर में ये ठंडे हो जाते हैं और फिर से उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये हमारा साइकिलों में प्रयोग होने वाला ब्रेक सिस्टम है, इसको कैलिपर ब्रेक सिस्टम कहते हैं। तो कैलिपर ब्रेक सिस्टम में क्या है, ब्रेक शू रिम के दोनों तरफ होते हैं और जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक शू रिम पर जाकर चिपक जाते हैं और इसकी मोशन का विरोध करते हैं। तो यानी रिम की जो काइनेटिक एनर्जी व्हीकल की, साइकिल की, उसको ये वर्क करके थर्मल एनर्जी यानी हीट में बदल देते हैं और इस कारण से हीट रिम और ब्रेक शू दोनों में फैल जाती है और कुछ देर में ये वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह से ये व्हीकल हमारा साइकिल वगैरह रुक जाते हैं। अब हम दूसरे टाइप की ब्रेक की चर्चा करेंगे, ये हमारा ड्रम ब्रेक सिस्टम। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम में क्या है कि इस ड्रम, ये स्टेशनरी है ये वाला पार्ट ड्रम ब्रेक सिस्टम का, और इसमें ब्रेक शू लगे हुए हैं और इसमें ब्रेक शू को प्रेस करने के लिए अरेंजमेंट बना हुआ है, स्प्रिंग वगैरह लगी हैं। और ये हमारा जो व्हील के साथ मूविंग पार्ट है, ये है मूविंग पार्ट, इसके ऊपर लगा होता है। तो ये घूमता रहता है, इसी के कारण हमारा व्हील घूमता रहता है। जब ये हमें रोकना होता है, तो चूँकि ये व्हीकल के चलने के दौरान घूमता रहता है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये इंटरनली यहाँ पर ड्रम पर ब्रेक शू चिपक जाएगा आके। ब्रेक प्रेस करने से इंटरनली चिपकेगा, इंटरनली जैसे ही चिपकेगा तो ये इसकी मोशन का विरोध करेगा और इस दिशा में, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा और इस कारण से ये क्या करेगा, व्हीकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा हीट में, और हीट से हमें ये हीट ड्रम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ब्रेक शू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इससे ये दोनों गर्म हो जाएंगे और बाद में ठंडे हो जाएंगे। तो इससे ये व्हीकल रुक गया और ये ब्रेक का काम हमारा हो गया। तो इस तरह से ड्रम ब्रेक सिस्टम काम करता है। द टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ब्रेक। तो ब्रेकिंग सिस्टम्स के टाइप्स यहाँ देखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, दिस सिस्टम रन्स ऑन ब्रेक फ्लूइड, सिलेंडर एंड फ्रिक्शन। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यह सिस्टम ब्रेक फ्लूइड यानी लुब्रिकेंट उसमें भरा होता है और सिलेंडर एंड फ्रिक्शन पर चलता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कहलाता है। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज किया जाता है और ये फ्रिक्शन का उपयोग करके काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट ब्रेक सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण ब्रेक लगता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है। सर्वो ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये सर्वो ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो यहाँ पर मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में डिस्क ब्रेक ज़्यादातर व्हीकल में अब डिस्क ब्रेक, कारों और बाइक इत्यादि में डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। यानी डिस्क, व्हील के साथ एक डिस्क रोटेट करती रहती है और उस डिस्क में हम कैलिपर ब्रेक सिस्टम लगाते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो कैलिपर ब्रेक है वो डिस्क पर ऑपरेट होता है, यानी डिस्क को प्रेस कर देता है और डिस्क से चिपक जाता है। तो इस कारण से हमें ये जो व्हीकल है वो रुक जाता है। तो ये डिस्क ब्रेक सिस्टम हो गया। ड्रम ब्रेक सिस्टम, ड्रम ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया गया कि जो हमारा व्हील से रिलेटेड ड्रम है वो रोटेट करता रहता है और इसके इंटरनली ब्रेक शुरू होते हैं दोनों तरफ, और जब ये ब्रेक शुरू प्रेस होते हैं तो ड्रम पर जाके चिपक जाते हैं और ड्रम की गति का विरोध होता है घर्षण द्वारा, और फिर इसके बाद ये जो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो जो हमारी व्हीकल है इनको रोकना है, और रोकने के लिए आवश्यकता क्या है, जो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी है इसको कन्वर्ट करना है किसी अन्य फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी मेनली फ्रिक्शन में कन्वर्ट की जाती है, यानी फ्रिक्शन के द्वारा हीट में कन्वर्ट की जाती है, या हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें
ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें इंस्टेंट ब्रेक लेना है तो हमें ज़्यादातर इस काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट करना है, यानी हीट में ही कन्वर्ट करके वेस्ट करेंगे वातावरण में, ताकि हमारा व्हीकल आसानी से रुक जाए। तो ये रहे हमारे ब्रेक सिस्टम।